फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। क्राइम ब्रांच 17 को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का जखीरा बरामद किया गया है। कालाबाजारी करते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की आड़ में कालाबाजारी की जा रही थी, तो बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस समय पुलिस प्रशासन को कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया ही जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की आड़ में कालाबाजारी की जा रही थी। ऐसे वक्त में जब लोग बेड के लिए जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं और ऐसा ही एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है और अब कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की आड़ में यह कालाबाजारी हो रही थी, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच 17 को यह सफलता मिली है। उन्होंने कालाबाजारी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का जखीरा भी बरामद किया है। तस्वीरें सबसे पहले जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर एक ट्रक में ऑक्सीजन के सिलेंडर नजर आ रहे हैं और एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई की आड़ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था। हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर इस तरह के कारोबार को अंजाम दे रहा था। तस्वीरें सबसे पहले जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है उस शख्स की जो 50 सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहा था। और ऐसे वक्त में जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की वजह से वो दम तोड़ रहे हैं, ऐसे में यह शख्स कालाबाजारी कर रहा था। सुनील चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अब से थोड़ी देर पहले जब मनोहर लाल खट्टर ने इस तरह के अभियान को चलाने के निर्देश दिए थे, उसके बाद ये सफलता हाथ लगी है। जी संतोष, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं श्री ओपी सिंह, उन्होंने यहाँ पर लगातार इस तरीके की मुहिम चला रखी है कि जो यहाँ पर कालाबाजारी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो खाद्य पदार्थों की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो सिलेंडर्स की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, सभी के ऊपर नकेल कसने के लिए अलग अलग टीमें गठित की हुई हैं। इसी मुहिम के चलते हुए सेक्टर 17 जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उनको एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरीके से एक विजेंद्र नाम का जो शख्स है, जो कि फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है, वो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनियों में और प्राइवेट निजी अस्पताल जो है उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने का काम करता था। और अब उसी का फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर जो सिलेंडर होते थे उनको उसमें से गैस निकालकर, थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर जो जरूरतमंद लोग थे उनको महंगे दामों पर सप्लाई करता था। इसकी सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर जो संदीप मोर हैं, क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं सेक्टर 17 के, उन्होंने ड्रग कंट्रोल जो इंस्पेक्टर है संदीप गहला, उनके साथ मिलकर जो उनको स्थान बताया गया था उस पर चेक किया, तो आरोपी की जो टाटा 407 है वो वहीं मौके पे खड़ी मिली, जिसमें से छापा मारने के बाद जो है 42 सिलेंडर तो उसके वहीं पे बरामद हो गए गाड़ी से ही, टाटा 407 से, और 8 सिलेंडर जो उसके घर पे छापामारी की तो उसके दौरान बरामद हुए। जी, सबसे पहले बता दूं कि ये जो विजेंद्र नाम का शख्स है, इससे पहले ये जो प्राइवेट कंपनी जो है, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो बेस्ड कंपनियां हैं, इनमें जो है सप्लाई सिलेंडर का काम करता था। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये सप्लाई करता था। तो लेकिन अब जब लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन लगने के चक्कर में अच्छी मोटी कमाई करने के लालच में इसने इस जो कालाबाजारी है जो इस ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की है, इसकी इन्होंने शुरू कर दिया। और जब इस बात की सेक्टर 17 जो क्राइम ब्रांच है उनको खबर मिली तो उन्होंने गुप्त सूत्रों के आधार पर उसके ठिकानों पर जो है वहां पर रेड की और रेड में जो है 50 सिलेंडर जो है जब्त किए। अब फिलहाल जो है आरोपी को जो गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में अभी उसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जाएगी कि वहां और किस तरीके से और कहां उसने अभी तक इस तरीके कालाबाजारी को अंजाम दिया। जी संतोष। सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस को, कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।